नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 12 के गणित विषय का प्रायिकता चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्रायिकता जो है गणित विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रायिकता के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप काफ़ी अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं प्रायिकता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रायिकता गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी घटना के घटित होने की तथा घटना के घटित ना होने की संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रायिकता का मान कभी भी एक से अधिक नहीं होता है और प्रायिकता का मान जो है वो कभी भी शून्य से छोटा नहीं होता। तो सबसे पहले आप ध्यान ये दीजिएगा कि प्रायिकता जो होती है किस घटना पर आधारित है। जैसे प्रायिकता निकाला जा सकता है कि एक सिक्के को उछाला गया, इसके हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को उछाला गया, इसमें सम विषम या 2 का गुणज या 3 का गुणज कुछ भी आने की प्रायिकता क्या होगी। या एक परिवार में कुछ बच्चे हैं तो उन बच्चों में लड़का या लड़की होने की प्रायिकता क्या होती है। तो इस तरह की सारी घटनाओं का अध्ययन जो है प्रायिकता के आधार पर हम करते हैं, अर्थात उसका प्रायिकता निकालते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और प्रायिकता के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो है लिख रहा हूँ। आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण सूत्रों में। सबसे पहला नंबर सूत्र है कि यदि कोई घटना ए और बी एक साथ हो है घटना और उनमें किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछता है, तो यदि P ऑफ ए बाई बी है तो इसका फार्मूला होता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ऑफ P ऑफ बी, और दूसरा नंबर है P ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ऑफ P ऑफ ए। यदि इसकी घटना जो है P ऑफ ए यूनियन बी के लिए हो तो वो हो जाएगी P ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है हमारे 3 महत्वपूर्ण फार्मूला है। इन फार्मूले के सहायता से हम जो है अपनी प्रश्नावली की ओर चलते हैं और इस सूत्र से ही, इस फार्मूले से ही हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देखेंगे तो उस प्रीवियस ईयर में काफ़ी प्रायिकता की क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ फार्मूले डायरेक्ट आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो आइए आगे की ओर चलते हैं और अपने कुछ सवालों को देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1 में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि P ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6, P ऑफ ई जो है P ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6 है, और P ऑफ एफ इज इक्वल टू P ऑफ एफ इज इक्वल टू P ऑफ एफ है 0.3 और P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 0.2 है, 0.2। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले नंबर में वैल्यू निकालनी है P ऑफ ई बाई एफ की, और दूसरे में है वैल्यू आपको निकालनी है P ऑफ एफ बाई ई की। तो ये फार्मूले में ए बाई बी लिखा हुआ है और यहाँ पास आप देखेंगे तो ये लिखा है ई बाई एफ। तो इसके लिए आपका जो फार्मूला है वो हो जाएगा, यहाँ पास ए इंटरसेक्शन बी है तो इसके लिए अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए और बी के प्लेस पर हम ई और एफ रखते हैं। ई और एफ यहाँ जैसे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन ऑफ P ऑफ एफ, P ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो है 0.2, तो यहाँ आप 0.2 रख देंगे, और P ऑफ एफ की जो वैल्यू है वो है 0.3, तो यहाँ आप 0.3 रख देंगे। इसको जब आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/3। अब इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा है P ऑफ एफ बाई ई, तो एफ बाई ई मतलब B बाई ए, बी के प्लेस पे एफ है और ई के प्लेस पे ए है। आप इसको रख करके सॉल्व कर सकते हो, तो इसका भी फार्मूला ये लग जाएगा। तो P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन ऑफ P ऑफ ई।
अब ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो है आपकी 0.2 और पी ऑफ ई की वैल्यू है 0.6। आप जो है इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 2 3 जा 6 कैंसिल हो करके आ जाएगा 1/3। अब इस तरह के मेरे भाइयों और बहनों, इस तरह की जो भी क्वेश्चन आपको ए बाई बी या ई बाई एफ से रिलेटिव मिलेंगे उन सभी को आप इसी मेथड से सॉल्व करिए और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यूनियन से जुड़ा हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूं। वो क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, पी ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 0.8 दी गई है और पी ऑफ बी की वैल्यू जो है वो है 0.5 और आपसे वैल्यू पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पूछा। इट मीन्स ये फार्मूला जो है आपका यहाँ पास लगेगा, ये है क्या, पी ऑफ ए यूनियन बी। ए और बी के यूनियन के लिए आपको फार्मूला लगाना है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका नहीं दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आप सॉल्व कर सकते हो और उसको आप निकाल भी सकते हो। तो आइए देखते हैं। और एक वैल्यू और आपको दी गई है पी ऑफ बी बाई ए। पी ऑफ बी बाई ए दिया गया है, पी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू दिया गया है 0.4। तो यहाँ मैं वैल्यू रख देता हूँ पी ऑफ बी बाई ए इक्वल्स टू 0.4। तो पहले आप इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी जो है पी ऑफ बी बाई ए के फार्मूले से निकालिए, तो आपका हो जाएगा पी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ऑफ पी ऑफ ए। तो ए पी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू है 0.4, तो यहाँ आप रख दीजिए 0.4 इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आपको निकालना है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ऑफ पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.8। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 4 जा 32, तो 0.32। ये किसकी वैल्यू निकाल लिया आपने, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू। पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपको निकालनी है। पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इस फार्मूले से इसको सॉल्व करिए, तो आप जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका फार्मूला है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी इक्वल्स पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.8 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स इन दोनों को 8 आप ऐड कर लीजिए, तो 8 है ये 5 है, 8 5 आपस में दशमलव में जुड़ेगा, तो 1.3 माइनस 0.32। इसको जो है घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 0 में से 2 घटाओगे 8 आएगा, ये कितना हो जाएगा 2, 10 कैरी लिए, ये आपको हो जाएगा 12 में से 3 घटेगा 9, तो यही आपका आ जाएगा 0.098। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को पुनः एक बार देख सकते हो कि आप इस क्वेश्चन में आपको ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए यूनियन बी जो है उसका फार्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा 0.98। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आपका फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी फार्मूले से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। आइए हम कुछ इसके
और अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें आपको कुछ वैल्यू जो है वो दी गई हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको आगे की ओर आपको बता रहे हैं। ये फार्मूले आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपको कि P ऑफ A यूनियन B ज्ञात कीजिए, जहां पास 2PA इक्वल्स P ऑफ B इक्वल्स 5/13 और आपको दिया हुआ है P ऑफ A बाई बी, P ऑफ A बाई बी, P ऑफ A बाई बी की वैल्यू दी गई है 2/5। आपको इस क्वेश्चन में P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पास कि आपको P ऑफ A बाई बी की वैल्यू 2/5 दी गई है और 2PA इक्वल्स PB, 2PB नहीं है, 2PA इक्वल्स P ऑफ B बराबर इतना। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको P ऑफ B बराबर दिया हुआ है 5/13 और ये आपको ये पूरा है, ये 2P ऑफ A इक्वल्स ये भी आपका है 5/13। तो ये 2 जो है यहाँ पास मल्टीप्लाई में है और जब आप इस 2 को हटाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी P ऑफ A की, P ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 को मल्टीप्लाई 13 में हो जाएगा 26। 5/26 किसकी वैल्यू निकली है? P ऑफ A की। अब आपसे पूछा है P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू, P ऑफ A यूनियन B क्या होगा? तो P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आप ध्यान दीजिए कि अभी आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू नहीं निकली है, तो आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो उसके लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, P ऑफ A बाई B इक्वल्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ऑफ P ऑफ B। तो P ऑफ A बाई B की वैल्यू है 2/5 और A इंटरसेक्शन B वैल्यू आपको निकालनी है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ऑफ P ऑफ B की वैल्यू है 5/13। तो 5/13 ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आगे आपको हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई, ये वहाँ पास आपका चेंज हो जाएगा तो उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/13 इक्वल्स P ऑफ A बाई B। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स आएगा 2/13। अब आपको सारी वैल्यू पता चल गई, आप इस फार्मूले में इसको रख करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इसको। P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स P ऑफ A की वैल्यू है 5/26 प्लस P ऑफ B की वैल्यू है 5/13 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 2/13। अब आप इसमें एलसीएम ले सकते हो, ये 26 है, 13 है, इसका एलसीएम जो है वो 26 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करा लीजिए 5 हो जाएगा, 13 2 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब ये आपको हो जाएगा P ऑफ A यूनियन B, ऐड करके माइनस कर दीजिए 15 में से 4 जाएगा 11 अपॉन ऑफ 26। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करिए और उसको सॉल्व करिए और देखिए कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा बोर्ड एग्जाम की डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, उस बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करिए और खूब अच्छे मार्क्स लाइए। यदि आप स्टडी करते रहेंगे, रेगुलर पढ़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग पे जो है
ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दिमाग पे उसको रखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि प्रायिकता जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कक्षा 12 में आपको प्रायिकता जो है करीब से करीब काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको देंगे, 5 to 6 नंबर्स आते हैं। वो भी आपका पूरा का पूरा यदि सही होता है तो आपको मार्क्स मिलने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका मार्क्स बनेगा। तो आइए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप इनको देखिएगा, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि दो घटनाओं के लिए ए और बी का मान जो है P ऑफ A इज इक्वल टू है, P ऑफ A इक्वल्स, ये दिया हुआ है 0.4, P ऑफ B दिया हुआ है 0.6 और P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है 0.8, 0.8 यूनियन इसमें दिया हुआ है 0.8। तो आपसे पहला नंबर इसमें पूछा है P ऑफ A बाई B की वैल्यू और दूसरा है P ऑफ B बाई A की वैल्यू। और ठीक है, इसमें दो ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पास आप जब P ऑफ A बाई B का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा P ऑफ A बाई B इक्वल्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ऑफ P ऑफ B। तो यहाँ आपको इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यूनियन का फार्मूला आप लगाएंगे P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B से आपका A इंटरसेक्शन B निकल आएगा और आप इसको फार्मूले पे रख करके सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है आपका, इसमें भी यही दिया हुआ है कि इफ P ऑफ A इक्वल्स 6/13 और है P ऑफ B इक्वल्स 5/13 और आपको दिया हुआ है P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 7/13। P ऑफ A 6/13 है, P ऑफ B जो है 5/13 है, P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स जो है वो 7/13 है। तो इसमें जो है आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला नंबर है P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिएगा, दूसरा है P ऑफ A बाई B और तीसरा है P ऑफ B बाई A। ये आप जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं उनको मैं आगे आपको सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चन जो है आगे के आपको बता रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं कुछ और अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि सारी घटनाएं जो है उस क्वेश्चन में आपको दी रहेंगी। जैसे कि एक ताश की गड्डी से पत्ते निकाले जाते हैं, वो पत्ते काले रंग के हैं, बादशाह है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। या और कुछ टाइप के क्वेश्चन है कि एक पासे को उछाला जाता है, वो विभाज्य है और विभाज्य होने के साथ साथ सम या विषम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बताया जाता है एक पासे की उछाल में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आता है। एक पासे को आप उछालते हैं, इसमें कह रहा है कि एक पासे की उछाल में, तो एक पासा को जब आप उछालते हैं तो एक पासा का उछाल जो है एक पासा को जब आप उछालते हैं तो उस पासे में जो है 1 2 3 4 5 और 6 इतनी घटनाएं जो हैं हो सकती हैं। पासे को उछालने पर, एक बार उछालने पर 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3, अर्थात आपको 6 तक की संख्याएं जो हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 या 6 आ सकती है। ये टोटल घटना हो गई कि एक पासे को जब उछाला गया तो इसमें 6 घटनाएं बनती हैं। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक पासे की एक उछाल में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक सम संख्या हो। तो इसमें दो घटनाएं आपकी बनी हैं। पहली घटना जो है उसमें कहा जा रहा है कि 3 से विभाज्य अंक ऊपर आता है।
3 से विभाज्य अंक, 3 से विभाज्य अंक ऊपर आता है। तो आइए इसकी पहली घटना लिखते हैं, 3 से विभाज्य अंक, 3 से विभाज्य अंक, 3 से विभाज्य अंक। तो आप जब इसमें देखेंगे 3 से विभाज्य अंक का मतलब हुआ P ऑफ A। तो जब इसमें आप देखेंगे तो 3 से विभाज्य अंक जो है 3 से 3 कट जाएगा और 6 कट जाएगा, अर्थात कितनी संख्याएं कटेंगी, 2 संख्याएं कटेंगी। तो आपको याद होगा कि प्रायिकता का एक फार्मूला होता है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना क्या होती है? अनुकूल घटना होती है जिसके लिए प्रायिकता के लिए कहा जा रहा है कि 3 से अधिक अंक ऊपर आए या 3 से विभाज्य अंक ऊपर आए, या तो सम आए या विषम आए। तो इसमें बोला गया 3 से विभाज्य अंक, तो 3 से विभाज्य अंक 3 और 6 होगा, अर्थात कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 2। तो 2 संख्या हो सकती है। और कुल एक पासे की उछाल कितनी है? 6। तो 2 से 6 को आप कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वह सम संख्या भी हो। प्रायिकता जो पूछा गया है उसमें कह रहे सम संख्या हो। तो आप एक पासे की सम संख्या लिख सकते हो। सम संख्या, सम संख्या क्या हो सकती है? सम संख्या जो है आपकी P ऑफ B है। सम संख्या में क्या क्या है? 2 भी आपकी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है। तो टोटल कितनी सम संख्याएं बनी? 3, 2, 4 और 6। तो 3 सम संख्या ये हुई और कुल घटना कितनी है? 6। अब ये निकल गया P ऑफ A और ये निकल गया P ऑफ B। अब इन दोनों का कॉमन निकालना है, इन दोनों का कॉमन निकालना है। 3 से विभाज्य भी और सम संख्या भी हो, 3 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी हो। तो आप इसको लिख लीजिए कि 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य व सम संख्या की प्रायिकता, 3 से विभाज्य व सम संख्या, सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता ये आपकी हो जाएगी P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो 3 से विभाज्य और सम संख्या, 3 से विभाज्य जो है 3 और 6 हैं, लेकिन 3 जो है वो विषम संख्या है और 6 जो है वो सम संख्या है। तो कितनी संख्या बनेगी? 1। कितनी संख्या बनेगी? 1 बनेगी। तो 1 हो जाएगा और टोटल कितनी संख्या? 6 संख्या। अब आपसे प्रोबेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग पूछा है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि इसमें P ऑफ A बाई B लगेगा या P ऑफ B बाई A लगेगा, क्योंकि P ऑफ A बाई B का फार्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B पूरे पर बटे P ऑफ B, और P ऑफ B बाई A का होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B और पूरे पर P ऑफ A। इन दो फार्मूले में आपको देखना ये रहता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो जिसके लिए पूछा जाए, अगर सम के लिए प्रायिकता पूछा जा रहा है तो सम हमारी B घटना है, और अगर 3 से विभाज्य के लिए पूछा जाए तो हमारी घटना A है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सम के लिए, सम के लिए आपसे पूछा गया है। तो सम के लिए फार्मूला लग जाएगा P ऑफ B वाला लग जाएगा। तो फार्मूला होता है P ऑफ B बाई A इक्वल्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ऑफ P ऑफ A। तो P ऑफ B बाई A इक्वल्स ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आई 1/6 और P ऑफ A की वैल्यू आई 2/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा P ऑफ B बाई A इक्वल्स 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कि एक पासे की उछाल में, एक पासे की उछाल में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आता है तथा इसके सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक और मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताया दे रहा हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ताश की गड्डी से लिया गया है। ताश की गड्डी का क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें कहा जा रहा है ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यह पत्ता लाल निकलता है, यह पत्ता लाल निकलता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह बादशाह हो। इसमें दो घटनाएं बोली गई। पहली घटना ये बोली गई कि यह लाल पत्ता निकलता है, और दूसरी घटना क्या बोली गई कि यह बादशाह हो।
यह बादशाह। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि ताश में जो होता है वो 52 टोटल पत्ते होते हैं। 52 जो है टोटल पत्ते होते हैं। इसमें लाल पत्ते 26 होते हैं और काले पत्ते भी जो हैं वो 26 होते हैं। इसमें 13-13 का डिवीजन किया जाता है, 13-13 इनमें बांट दिया जाता है। 13 पत्ता जो होता है वो ईंट का होता है, 13 पत्ता चिड़ी का, हुकुम का और पान का होता है। उसके साथ साथ सारी संख्याएं जो होती हैं वो 4-4 होती हैं। सारी संख्याएं जो है वो आपकी 4-4 होती है। जैसे 4 बादशाह होता है, 4 गुलाम होता है, 4 बेगम होता है। तो इन सारी घटनाओं को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तथा यह लाल पत्ता हो। तो लाल पत्ता कितना होता है? 26 लाल पत्ते होते हैं। तो आप लिखते हैं क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में आपसे आगे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहा हूं कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल होने की प्रायिकता। तो लाल पत्ता होने की प्रायिकता, लाल पत्ता होने की प्रायिकता या लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता P ऑफ A इक्वल्स टू, तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं और लाल पत्ते जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 26/52 अर्थात 26/52। तो ये तो लाल पत्ता हो गया। अब कह रहे हैं कि बादशाह, तो बादशाह 4 होते हैं। तो आप लिख लीजिए बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता। तो जो आपकी बादशाह होने की प्रायिकता है वो है P ऑफ B इज इक्वल टू, बादशाह 4 पत्ते होते हैं तो ये भी आपको हो जाएगा 4/52। अब P ऑफ A निकल गया, P ऑफ B निकल गया। अब आप इसका निकालिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B, अर्थात पत्ता लाल भी हो और लाल के साथ साथ बादशाह हो, लाल के साथ साथ बादशाह भी हो। तो इसका आप A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए। लाल व बादशाह, लाल व बादशाह पत्ता होने की प्रायिकता, पत्ता होने की प्रायिकता, लाल व बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो 26 पत्ते लाल के हैं, उस 26 पत्ते में 2 बादशाह निकलेगा। तो वही बादशाह आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा 2/52, 2/52। अब आपको ये देखना है क्योंकि बादशाह जो होते हैं 4 पत्ते होते हैं, बादशाह के 4 पत्ते होते हैं और 4 पत्तों में 2 पत्ता लाल बादशाह होता है और 2 काले बादशाह होते हैं। तो ये मैंने लाल बादशाह के बारे में बोला गया। तो लाल बादशाह होने की प्रायिकता जो है वो 2/52 होगी। अब आपको देखना क्या है कि लाल हमारा P ऑफ A घटना है और बादशाह हमारा P ऑफ B घटना। अब किसके अकॉर्डिंग प्रायिकता निकालनी है? ये हमारी जो प्रायिकता है ये किसके अकॉर्डिंग है, ए के या बी के? तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक बादशाह हो। प्रायिकता निकालना है कि यह एक बादशाह हो, बादशाह की प्रायिकता निकालनी है। तो बादशाह के लिए P ऑफ B बाई A का फार्मूला लगेगा। तो आप लिख सकते हो कि बादशाह होने की प्रायिकता P ऑफ B बाई A इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ऑफ P ऑफ A। तो P ऑफ B बाई A इक्वल्स हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 2/52 और P ऑफ A की वैल्यू है 26/52। तो पहले आप जो है 52 से 52 को कैंसिल कर दीजिए, फिर 2 से 26 को कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा P ऑफ B बाई A इज इक्वल टू 2 से 26 को कैंसिल करोगे तो 1/13। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लाल व बादशाह अर्थात एक पत्ता बादशाह होने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/13। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपको प्रायिकता के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं अब अनवरत आप लोगों को लगातार जो है बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए लगातार अपने चैनल पे आपको नए नए क्वेश्चन, नए नए टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है वो अनसॉल्व के होंगे, कुछ आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी होंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग नई नई बुक्स में देख करके आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।